Now this chapter is about the differential and integral calculus. फर्स्ट हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये एक फंडामेंटल ऑपरेशंस कैलकुलस में है. वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशन कैलकुलस इज दैट ऑफ डिफरेंशिएशन. मैथमेटिक्स की जो स्टडीज़ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंटेन करती है दो क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी कि एक क्वांटिटी रिलेट होती है विथ अनदर क्वांटिटी से. सपोज आप कहते हो टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डायरेक्टली विथ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही सर्दी या वार्म क्लाइमेट होता है. सो यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन होती है. इसी तरह एक क्वांटिटी डिपेंड होती है दूसरे पे. ए वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ वन प्रोड्यूसेस ए वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ अदर. अगर एक में वेरिएशन आती है तो दूसरे में भी वेरिएशन आती है. यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स साइड्स. मतलब अगर आपको स्क्वायर है, इसका एरिया डिपेंड डायरेक्टली करता है साइड पे, यानी कि जितना साइड ज़्यादा होगा एरिया ज़्यादा होगा. सो एरिया किस पे डिपेंड है? एरिया इज डिपेंड ऑन साइड. एरिया इज डिपेंड ऑन साइड. यहाँ पे साइड जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे, इंडिपेंडेंट. और जो एरिया है वो किस पे डिपेंड था? वो साइड पे है, तो लिहाजा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको ये वेरिएबल्स अच्छे से पता होगा, सो यहाँ पे वेरिएबल्स डिस्कस नहीं किया जाएगा. थोड़ा सा मैंने चाहता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बता दूँ. इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. यानी कि जो एरिया है सर्कल का वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. रेडियस पे जो एरिया है देन एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेडियस इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि रेडियस किसी पे डिपेंड नहीं करता है. जितनी रेडियस अब कम या ज़्यादा होगी एरिया उस पर डिपेंड करता है. दैट इज़ वाई एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. So differential calculus is branch of mathematics which studies changes. Simple terms में ये simply study करता है changes को. To express the rate of change of any function, we introduce concept of derivative. The concept involves a very small change in the dependent variable with reference to a very small change in independent variable. Suppose कर लो आपका x एक dependent variable है and y is independent variable. independent variable मतलब जो x है वो डिपेंड है y पे. x डिपेंड्स ऑन y. ऑन y. जब x डिपेंडेंट करता है y पे, इसका मतलब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हम कहेंगे स्मॉल चेंज इन x इज डेल x, del x इज स्मॉल चेंज इन x and delta y is small change in y. ठीक, तब हम कहेंगे दिस स्मॉल चेंज को हम इस तरह कहेंगे del x रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y हम लिखेंगे del x डिवाइड बाई del y. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y. If y is equal to f of x, यानी कि y एक फंक्शन है जो f of x है. Here x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. y डिपेंड है x पे. Thus
डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो फाइंड करती है डेरिवेटिव को एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, यानी कि अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तब इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ चेंज इन द फंक्शन corresponding to small change in the dependent variable as the later tends to 0। मतलब इसका इस तरह है, लिमिटिंग वैल्यू है इस तरह, लिमिट, फिर हम कहेंगे तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन क्या है, सपोज दिस इज डेल एक्स देन दिस इज डेल वाई, बिकॉज एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, देन दिस डेल्टा एक्स शुड टेंड टू 0, यही पूछ रहा है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे इस तरह है, मतलब जो डिपेंडेंट है उसी का हम इस तरह लेके चलेंगे। लेट मी रिपीट दिस अगेन। हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, तो मैं इसको इस तरह लेके चलूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल वाई। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, तो मुझे इस तरह लिखना है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। सो इसी को हम कहते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। Our y is f of x, this is a continuous function and this limit was tending to 0। ये बेसिक डेफिनेशन है, क्वेश्चंस में इस तरह पूछेगी नहीं, सो हमें क्वेश्चंस पे जाना है तो हम डायरेक्टली कुछ फार्मूलाज और कुछ रूल्स पहले देखेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, d by dx। Here dy by dx that is differentiation of x power n। अगर आपकी फंक्शन है y is equal to x power n, और in other word f of x is equal to x power n, then differentiation of x power n with respect to x, which we call with respect to x, dy by dx means differentiation of y with respect to x। Similarly d by dx f of x is any function
this means further it means differentiation of function f of x with respect to x. So simply differentiation of x power n with respect to x होता है n x power n minus 1, यानी कि जो पावर होता है वो पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर इस फंक्शन को आप लिखते हो x पावर n माइनस 1। इसी तरह नंबर सेकंड जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, वो होता है e पावर x ही। देन यू हैव d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है a पावर x log ऑफ a। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, जो भी होगा x होगा वट एवर है तो ज़ीरो ही आ जाएगा। देन अगेन d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ए एक्स, वो होता है a टाइम्स e पावर ए एक्स। असल में इस तरह होता है ये, इसको हम इस तरह लिख पाएंगे जो जनरली है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, वो होता है e पावर x। यहाँ पे a है a पावर x, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा e, देन d बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स इज a टाइम्स e पावर ए एक्स। देन यू हैव वन मोर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x, उसका होता है सिंपली 1 बाई एक्स। देन यू हैव d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, यानी कि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, उसका डिफ्रेंसिएशन सिंपली है 1 बाई एक्स log ऑफ
लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है एफ एंड जी सच डेट इनका डेरिवेटिव डिफाइन है एक कॉमन डोमेन में, तब हम कह सकते हैं पहला सम रूल, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस है और उनकी डिफरेंशिएशन बतानी है, तब हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हो गया सम रूल। इसी तरह डिफरेंस रूल में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। नाउ दिस वाज अनदर, ये सेम है। Now we have a third rule which is called the product rule. That is, product of function, differentiation of product of the function is equal to d such that इस तरह अगर d by dx है फिर f of x इंटू जी एफ एक्स है, ये दो फंक्शन है, एक है f of x दूसरी है g of x, ये होता है d by dx of f of x। यानी कि पहले हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली इस सेकंड फंक्शन को g ऑफ x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर करते हैं ऐड, फिर पहली फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सेकंड फंक्शन दैट इज g ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो दिस इज प्रोडक्ट रूल। नाउ उसके बाद है नेक्स्ट रूल, नाउ रूल नंबर 4 कोशेंट रूल। ये इंपॉर्टेंट रूल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ऑब्वियसली जी ऑफ एक्स यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं होगा, और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है व्हेन दे आर इन कोशेंट और इंडिविजुअल। सो यहाँ पे हम करते पहले है इस जो न्यूमरेटर है इसकी डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटू जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर है में है,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर में पहले एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको प्रोडक्ट करते हैं डिनोमिनेटर वाली फंक्शन से, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर वाली फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाली फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका होल डिवाइड बाय होता है डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये इस तरह है, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर है। दिस was the fourth row, and now we have fifth. And this rule is called the chain rule. यहाँ पे करते क्या है, अगर आपको दो फंक्शंस, एक फंक्शन है विच इज इन टर्म ऑफ अनदर फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आपको एफ, वो है खुद एक फंक्शन है इंटरनली, वो जी ऑफ एक्स है, यानी कि एक फंक्शन को अंदर से और एक फंक्शन में है जी ऑफ एक्स में। ये आपको क्वेश्चन में फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम करते क्या है इसको। पहले हम डी बाई डी एक्स समझे, फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है विच इज इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। फिलहाल आपने देखा था एफ ऑफ एक्स टर्म टाइप की फंक्शन थी, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, विच वॉज सिंपली आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखते थे एफ ऑफ एक्स की। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जी ऑफ एक्स को टी मान लो, जी ऑफ एक्स को सपोज टी मान लेते हैं, तो आपको फंक्शन क्या आ जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि ये एक फंक्शन आ गई इन टर्म्स ऑफ टी। तो आप इसको आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ टी इंटू जो आपने ये टी माना था, ये फंक्शन जो अंदर से था जी ऑफ एक्स, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगी इस फंक्शन की। सो इस तरह होगी ये फंक्शन, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर इनटू जब मैं इसको टी मानता हूं तो ये इस तरह आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, नाउ आपका टी जो था वो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो वही आप लिखते हो फिर डी बाई डी एक्स वेयर टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एंड लास्ट, नाउ लास्ट रूल है एक डी बाई डी एक्स ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन को, तो उसको हम पहले ही आउट कर लेते हैं सी को, जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी, फिर डिफरेंशिएशन हम रेस्ट ऑफ फंक्शन को करते हैं बस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो ये चेन रूल है, अगर आपको ये समझ यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन है बहुत आसान। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द कर्व, अगर हमारे पास कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स, यानी कि मैं कहूँगा इस तरह डी बाई डी एक्स, या इस तरह आप समझो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट, यानी कि इस तरह अगर मैं कहूँगा डी बाई डी एक्स एट डी वाई बाई डी एक्स, यही वाई तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स, यानी कि पॉइंट एक्स पे है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, या तो पर्टिकुलरली कहेंगे एट एक्स इक्वल टू एक्स एट पॉइंट एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है सिंपली स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, यही है एट पॉइंट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट स्लोप एट पॉइंट एक्स टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व, और समटाइम्स हम इसको ग्रेडियंट टू द कर्व भी कहते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम अगर हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट टू द कर्व, ग्रेडियंट टू द कर्व।
ये dy by dx सिंपली है ग्रेडियंट टू द कर्व डायरेक्टली, एंड dy by dx को या तो कहेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये सारा वीडियो। नाउ आफ्टर दिस वीडियो I have to make another video for exercise on the differential calculus. I hope you will watch this.